और रोजगार मांगने स्टूडेंट आते हैं तो टुकड़े गैंग के लोग हैं वो। ये जमीन छीने हैं आदिवासियों की, सड़क पे आते हैं विरोध के लिए तो कहते हैं नक्सलाइट है ये। इन्होंने कर्मचारी पेंशन खत्म कर दी, तमाम रोजगार खत्म कर दिए, सरकारी नौकरी खत्म कर दी और कंपनी बेच रहे हैं। जब वो रोजगार की बात करते हैं कर्मचारी तो कहते हैं अर्बन नक्सलाइट है। किसान आता है दलाल लड़ती है ना कि अगर इनका राज है तो वो बंगाल राज है, और इनके अलावा कोई राज किसी और का है तो वो जंगल राज है। वहाँ क्राइम हो या ना हो, आंदोलन 95% कह रहा हूँ मैं। ये 95% सोशल मीडिया और यूट्यूब वालों ने चलाया पूरे काम। और जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है उसमें तो आप अंदाज कर सकते हो कि 63 चैनल अडानी के हैं और 32 चैनल मुकेश अंबानी। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन असली राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह जी। बोलने में काफी सरल नर्मता से बात करेंगे, धीरे लहजे में, लेकिन डंके की चोट पर और फैक्ट पर बात करेंगे। यहां आकर मैं पर्सनली अपना वो बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे प्रवक्ताओं से बात की है, लेकिन मैं जब इनसे बात करता हूं तो एक नयापन मुझे दिखाई देता है। सर स्वागत है आपका। जी थैंक यू। सर सबसे पहला सवाल मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए पूछना चाहूंगा, आप मेन स्ट्रीम मीडिया को और जो सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया को किस तरह से दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इल्जाम दोनों पे ही लगाया जा रहा है। नहीं, ये जो पूरा आंदोलन है 3 महीने से है, ये आंदोलन 95% कह रहा हूँ मैं। ये 95% सोशल मीडिया और यूट्यूब वालों ने चलाया पूरे काम। और जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है उसमें तो आप अंदाज कर सकते हो कि 63 चैनल अडानी के हैं और 32 चैनल मुकेश अंबानी के चैनल है। अब जिनको रेलवे बेची जा रही हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, जिनको तमाम कंपनी बेची जा रही हैं, वो कैसे दिखाएंगे किसानों को, और बिल उनके लाए गए हैं। तो वहाँ 2-3 चैनल हैं सिर्फ ऐसे 3-4 जो दिखाते हैं, बाकी तो वो दिखाते ही नहीं है। तो पूरा मोदी मीडिया तो साथ है ही, पूरी मोदी मीडिया, लेकिन पूरा मूवमेंट ही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन तमाम अपने नौजवान साथियों को, उन युवा साथियों को, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन की गूंज पूरे देश से पूरी दुनिया तक फैला दी है। बोल के धन्यवाद के पात्र हूँ, और वही चला रहा है इसको। और अगर कोई व्यक्ति उनके बारे में कोई बात करता तो मैं समझता हूँ बहुत गलत बात होगी वो, क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया बचा इस देश के अंदर जो जनता की आवाज़ को पहुँचा रहा है। रिस्क ले रहे हैं हमारे बच्चे, रिस्क लेकर दिखा रहे हैं बेचारे आदमी, भागे फिर रहे हैं, उनके पास कोई साधन भी नहीं है, फिर भी मेहनत से दिखा रहे हैं वो। और वो मीडिया इसके पास पूरे साधन है, वो बिका पड़ा पूरा सत्ता के साथ, वो इसको मोड़ नहीं दिखा रहा करेगी। चलिए सर, 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं किसानों को यहाँ पर, और 200 से ज्यादा जो है मौतें हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार किसानों को इग्नोर करके अपने चुनावों की तैयारी कर रही है पूरी तरह से। एक चुनावी माहौल बनाए हुए है सरकार। देखो, एक इतिहास देखा जाएगा इस आंदोलन का, और पूरे विश्व का ही पहला आंदोलन है जो 3 महीने से लगातार चल रहा और बहुत शांतिपूर्ण चल रहा, गांधीवादी तरीके से चल रहा, और 300 के आसपास लोग शहीद हो चुके हैं। ये भी एक इतिहास होगा इस भारत के आंदोलन का। लेकिन एक इतिहास इस देश के प्रधानमंत्री का भी लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर, उसकी चौखट पर इस देश के 300 किसान शहीद हो चुके हैं। एक शब्द इस प्रधानमंत्री के मुंह से उनकी सहानुभूति नहीं निकला, न पार्टी की बनती निकला। इससे ज़्यादा और शर्मनाक बात भारत के लिए हो सकती है, लोग तो नहीं हो सकती है। तो ये तो बड़ा साफ हो चुका है कि अभी आंदोलन किसान तक सीमित नहीं है, ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। और ये आंदोलन इस देश के हर गरीब व्यक्ति आवाज़ बन चुका है, कर्मचारी आवाज़ बन चुका है, मजदूर आवाज़ बन चुका है, और मध्यम वर्ग आवाज़ बन चुका है। और तमाम वो लोग जो 100 रुपये पेट्रोल खरीद रहे हैं, 80 को डीजल खरीद रहे हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं, जो कि नौकरी छूट गई है, बेरोजगार हो गए हैं, तो सबका एक आवाज़ ये आंदोलन बना पूरे भारत में। और ये दिशा देगा, इस सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई खड़ी जो हिंदुस्तान के अंदर हुई है। तो ये मामूली आंदोलन नहीं है भारत का, जन आंदोलन बन चुका है। और सरकार ने शुरू से ही इसके खिलाफ बातें करती रही है। पहले दिन हम लोग आके बैठे सिंधु बॉर्डर पर, तो पहले दिन प्रधानमंत्री का क्या भी था हमारे बारे में। प्रधानमंत्री कहते हैं ये किसान नहीं है, आड़ती है, दलाल है ये। उसके बाद फिर पूरा मीडिया एक सिस्टम जब चलता है इनका, तो वो मीडिया ने फिर ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तुर्किस्तानी है, नक्सलाइट है, जो कुछ क्या सब कुछ कहा है उन्होंने। लेकिन ये पहला आंदोलन है, सब कुछ कहने के बावजूद भी ये डिगा नहीं। और जितने हमले सरकार ने हम पे किए वो सरकार उल्टे पड़े। लास्ट हमला, बड़ा हमला किया इन्होंने हमारे ऊपर, लाल किले में झंडा फहरवा कर, और खालिस्तान ठहराने की कोशिश की पूरे देश के किसानों को, वो भी इन्हें उल्टा। जवाब से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जब स्टूडेंट प्रदर्शन करते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग मुसलमान करते हैं, पाकिस्तानी पंजाबी करते हैं, तो खालिस्तानी किसान कर रहे हैं, तो भड़काए हुए कांग्रेसी नक्सलाइट, तो फिर देश में सभी देशद्रोही हैं। देशद्रोही से भरा पड़ा है, तो देशभक्त कौन है फिर? ये इनका एक सेट एजेंडा है पूरे देश के अंदर, कि जब भी 2 करोड़ रोजगार का वादा किया कि हम 2 रोजगार देंगे,
लोगों सोचेगा अच्छा प्राइम मिनिस्टर होंगे। और रोजगार मांगने स्टूडेंट आते हैं तो टुकड़े गैंग के लोग हैं वो। ये जमीन छीने हैं आदिवासियों की, सड़क पे आते हैं विरोध के लिए तो कहते हैं नक्सलाइट है ये। इन्होंने कर्मचारी पेंशन खत्म कर दी, तमाम रोजगार खत्म कर दिए, सरकारी नौकरी खत्म कर दी और कंपनी बेच रहे हैं। जब वो रोजगार की बात करते हैं कर्मचारी तो कहते हैं ये अर्बन नक्सलाइट है। किसान आता है, ये दलाल आड़तिया है, ये खालिस्तानी है। इस तरह का एक सेट एजेंडा इनका। लेकिन इस किसान आंदोलन ने इनके सब एजेंडे हवा निकाल दिए। अब ये कुछ भी कहे अब और कुछ भी बकवास करे, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान आंदोलन साबित कर दिया कि ये आंदोलन इस देश को दिशा देगा और भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहली आंदोलन है ये। और ये अभी केवल 2 मुद्दों तक सीमित नहीं है, अभी पूरी व्यवस्था के खिलाफ भी बात करेगा, बेरोजगारी की बात भी करेगा, आंदोलन में होगी बात होगी, पेट्रोल डीजल की बात भी होगी और तमाम पूरे देश के लोगों की बात होगी इसके अंदर। तो इसलिए आंदोलन जन आंदोलन है और पहले दिन हमने ये बात कह दिया कि अब की बार आर पार होगी। अच्छा ये बताइए, योगी सरकार जब आई थी तो उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म करके राम राज्य लाएंगे। हाथरस में एक और केस अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, उसके पिता ने शिकायत दर्ज की, लड़का गिरफ्तार हुआ, छूटते ही 12 गोलियां उसने उसको मारी। उस पर सरकार ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। इसके बारे में क्या यही राम राज्य है? ये तो उस दिन साबित हो गया जिस दिन हाथरस में, दुनिया में नहीं पूरे विश्व में ऐसा नहीं होगा कि रात के 12 बजे एक दलित की लड़की को जबरदस्ती ले आकर अंत्येष्टि कर दी गई। उसकी माँ चीखती रही, चिल्लाती रही, बाप चीखते रहे, उनको अंतिम संस्कार का अवसर भी नहीं दिया। तो उस दिन साबित हो गया था कि पूरा गुंडा राज देश के स्थिति के अंदर है। इससे बहुत बुरी बात क्या होगी। उसके माँ बाप चीखते रहे बेचारे और जला दी, लड़की ले आके जला दी। और पूरा तरह का मीडिया तब भी ऐसी बात कही थी, वो साबित हो गया सब कुछ, सीबीआई रिपोर्ट आ गई, उसका बलात्कार हुआ था। तो रोज हो रहे हैं अभी लड़कियां, अभी हाथरस में कह रहे हो आज फिर ये कहीं हुआ है, कोई दिखा नहीं जा रहा जो ये घटना नहीं हो रही है। तो अब ये है ना कि अगर इनका राज है तो वो जंगल राज है और इनके अलावा कोई राज किसी और का है तो वो जंगल राज है। वहाँ क्राइम हो या ना हो वो जंगल राज होगा, इनका मंगल राज होगा, चाहे कितने क्राइम हो।